हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 9 बनाना स्टार्ट करेंगे और मैंने सब प्रश्न को हल करूँगा। 1 से लेकर 16 प्रश्न है और मैट्रिक में कहीं से एक आ जाएगा। ये तो किसी को पता ही नहीं है कि कौन 1 से लेकर 16 में से कौन सा प्रश्न मैट्रिक बोर्ड के पेपर में है, ये किसी को पता नहीं है। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि VBI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जो भी सेट करेगा तो यही सेट करेगा, ऐसा टीचर को अनुभव होता है। टीचर को ये पता नहीं होता है कि ये कॉपी में है, ये किसी को नहीं है। अगर वो कहता है तो सही टीचर उसको नहीं मान सकते। टीचर का पहचान ये होता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको बताएं स्टूडेंट को कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में आने की है ना, परसेंटेज लगा सकते हैं कि इतना परसेंटेज आ सकते हैं पेपर में। बट यही नहीं कहना कि यही पेपर में है, ये प्रोफेसर जो भी सेट करते हैं उसको पता होगा। तो आइए क्वेश्चन बात न बताते हुए न बढ़ाते हुए बात को मैं प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 9 कराए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर की ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि भवन और मीनार क्या होता है। ये क्वेश्चन 9 को ही बनाना मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास स्केल है तो मैं ये स्केल का ही यूज़ कर दूंगा। और जानते हैं भवन और मीनार क्या होता है? तो मीनार तो आपको पता होगा कि मीनार भवन से ऊंचा होता है। मीनार तो कितना है तो भवन से ऊंचा ही ना होगा आपका। तो ये मैं ये थोड़ा लेंथ बड़ा कर दिया और ये जो भी खड़ा होगा, ये कोई भी चीज़ जो भी टिकी रहती है वो सब भूमि पर ही रहती है। तो यहाँ पर भूमि पर ही क्या कर दिया, मीनार है। ये आपका मीनार हुआ और इसी पर एक भवन है। तो भवन छोटा होता है, मीनार से तो छोटे ही रहता है भवन। तो ये भवन है, ये आपका मीनार है, ये भवन है। तो इससे आप प्रश्न एक बार और पढ़ ले, समझ में आ जाएगा क्लियर। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए भवन ये वाला है, ये आपका A और B जो है ना, AB आपका मीनार है और CD जो है ना वो भवन है। यहाँ कह रहा है कि एक है ना मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु देखिए यहाँ दिखाते हैं, ये मीनार का पाद बिंदु है से भवन के शिखर। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ये प्रश्न में बोल रहा था मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मैं वही आपको बता रहा था, केवल कॉन्सेप्ट समझिए आप। तो ये आपका कितना है, 30 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री है। फिर प्रश्न बोल रहा है, आगे आप देखेंगे प्रश्न में तो कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये है और है मीनार के शिखर। तो मीनार का शिखर ये है, ये टॉप ऊपर वाला। तो मीनार का शिखर ये वाला हो गया। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो यहाँ पर पहला एंगल बना लीजिए, ठीक है। तो मेरे पास स्केल था तो स्केल का ही यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होता है, इधर से इधर लाइन नहीं भागता, ये तो है स्केल में। और मीनार की ऊंचाई जो दे रखा है वो कह रहा है कि वो 50 मीटर है। आपका मीनार की ऊंचाई भी दे दिया है। तो आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है, भवन की ऊंचाई, कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कर ली। देख रहे हैं ना, आपको कह रहा है कि है ना मीनार का शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन आपका क्या है, CD है और इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, X मीटर। आपका इसका X मीटर है। तो मान लीजिएगा, माना कि CD भवन है जिसकी ऊंचाई X मीटर है। तो भवन और मीनार यहाँ पर कट कर दीजिए है, और भवन नहीं बल्कि भवन तो मैंने लिख दिया कि माना कि CD भवन है जिसकी ऊंचाई X मीटर है और मीनार की ऊंचाई वो कितना दिया, 50 मीटर। तो 50 मीटर है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है।
और है ना कोण दर्शा दीजिए, बेहतर होगा कि कोण आप दर्शाएं। तो कोण दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे, सी बी डी, सी डी बी बराबर सी बी डी बराबर कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे। इसी तरह कोण ए, कोण ये आपका 60 था, ठीक है, तो कोण ए डी बी बराबर कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब समकोण त्रिभुज किस में आ जाएंगे, छोटा वाला में ले लीजिएगा, किस में लेंगे, तो बी सी डी में, ठीक है ना, बी सी डी में कोई भी त्रिभुज में लेंगे कोई गलत नहीं है, बट छोटा वाला में ले लीजिएगा तो थोड़ा इजी पड़ जाता है, यही बात है। बी सी डी में, तो बी सी डी में लेंगे तो कितना लेंगे, 10 लेंगे। क्यों 10 लेंगे, क्योंकि ये भुजा है ना, तो ये हमको तो पता हो गया कि x इसको माना गया है, बट ये भुजा है ना दोनों त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में भी है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, और यहाँ ये भुजा दोनों में है, ये भी त्रिभुज वाला में और इसी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में, तो ये भुजा की ज़रूरत है। तो ये आधार है, इस एंगल के लिए लंब ये हो गया था आधार लंब जिसमें रहता है तो 10 लग जाता है, तो मैं यहाँ पर 10 लगाऊंगा, और 10 कितना 30, और 10 30 बराबर इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा सी डी, तो सी डी बाई क्या लगेगा बी डी, तो बी डी लिख देंगे। और 10 30 का वैल्यू क्या होगा, 10 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, तो 1/√3 लिख देंगे। और सी डी का वैल्यू क्या है x है, तो x लिख देंगे। अब बी डी है, आपको नहीं कुछ है तो छोड़ दीजिए, बी डी छोड़ दीजिए, बी डी का जो करती हूँ, इसीलिए क्रॉस गुना करेंगे तो बी डी हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, क्रॉस गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा √3x। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी आपको tan लेना होगा, क्योंकि ये दिख रहा है क्या मालूम है लंब है, इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो tan लगेगा। tan कितना होगा, tan 60, tan 60 बराबर क्या होगा ए बी, तो ए बी लिख देंगे, ए बी बट्टे बी डी, तो यहाँ बी डी लिख देंगे। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो √3 लिख देंगे। और ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का जो भवन नहीं मीनार था, मीनार जो ए बी है, और इसका ऊंचाई जो दिया था 50, तो 50 लिख देंगे। अब बी डी का वैल्यू यहाँ पर देखिए √3x है, तो √3x लिख देंगे। अब और लिख दीजिए, ये बट्टा इधर आएगा तो क्या होगा गुना होगा, √3 गुने √3x बराबर क्या होगा 50। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा 3x बराबर क्या होगा 50, और x का वैल्यू निकालना हो तो 50/3 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 इकाई 3, तो 3 इकाई 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 पे 20 हो जाएगा, तो 3 छक 18, 3 छक 18 हो गया, तो क्या बच गया 2, तो 16.2/3 मीटर हो गया, ठीक है। तो ऐसा गुना कर सकते हो, 16 का 16 3 48 2 50/3, ठीक है। मैं पूर्णांक इसको क्या रहता है भिन्न था, इस भिन्न को क्या कर दिया संयुक्त भिन्न में बदल दिया, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल दिया। अब हमारा ये भवन की ऊंचाई निकल गया, अतः भवन की ऊंचाई कितना है 16.2/3 मीटर है, ठीक है। तो मैंने ये प्रश्न बना दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।